बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड आज आईसीसी को अपने तहफुजात से आगाह करेगा। जराये के मुताबिक बीसीबी ने आईसीसी से वर्चुअल मीटिंग और भारत जाने से इनकार पर पॉइंट्स ना मिलने को मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को रात गए आईसीसी की ईमेल मौसूल हुई। बांग्लादेश ने आईसीसी से क्रिकेटर्स को मिलने वाली धमकियों से मुताल्लिक पूछा। वेबसाइट ने दावा किया था कि बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। आईसीसी का कहना है कि बांग्लादेश को मैचेस खेलने भारत जाना होगा। इंडिया ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर आसिफ अकबर का कहना है कि भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे, ये महफूज मुल्क नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल की फराहमी। केपी में दहशतगर्दों का मुवाफिक माहौल दस्तयाब है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि क्लियर हो गया केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहाँ खड़ी है। वज़ीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे और काबुल सिक्योरिटी गारंटी दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आ गया है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? क्या खादी नूर अली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए? ये तो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी हिबतुल्लाह से लेंगे। इनके कहने पर क्या पाकिस्तान अपनी फ़ौज बॉर्डर से उठा दे? कोई मजाक है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्या उनकी शख्सियत मुल्क से बढ़कर है? ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है, किसी की सियासत और ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर हमले हुए। फितना अल खवारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार। भारत कोई भी एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने जारहियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। मई की जंग के बाद भारत का एतमाद खत्म हो गया। अब मार्का हक के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। अफगान तालिबान और TTP कोई भी काबिल एतमाद नहीं, ये भारत से मिले हुए हैं। केपी हुकूमत के लोग TTP को भत्ता देते हैं। भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हुए। वेनेजुएला के सदर का अगवा और ट्रायल कोई अच्छा शगुन नहीं। दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नेतन्याहू है। ईरान के मामले पर नेतन्याहू ने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया। बानी PTI खुलकर तालिबान दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। PTI की लीडरशिप ने पार्टी को गालियां देने के अलावा कुछ नहीं सिखाया। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक, कहा यह मुल्क के इदारों के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध में प्रोटोकॉल देंगे। हमारे सूबे के अवाम मेहमान नवाज हैं। सुहेल आफरीदी को कानून और आइन के दायरे में रहकर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। हमारा PTI की सियासत और सोच से इख्तिलाफ है। पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब, कहा मेरी गवर्नेंस का मॉडल है, लोगों को खुद चल कर आना पड़ेगा, बल्कि गवर्नमेंट खुद आवाम की दहलीज पर जाए। अब पंजाब में हर बीमार का बर वक्त इलाज होगा। मेरा ख्वाब है सरकारी हॉस्पिटल्स में किसी मरीज को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सूबे के तमाम शहरों में कार्डियोलॉजी यूनिट्स बन रहे हैं। लोगों के घरों तक मुफ्त इंसुलिन अद्वियात पहुंच रही हैं। दुनिया ने माना कि सुथरा पंजाब सबसे बड़ा सफाई का प्रोग्राम है। हुकूमत की IMF प्रोग्राम के खदोखाल में अहम तब्दीलियां करने पर मुशावरत। मुआशी ग्रोथ बढ़ाने, सरमायाकारी रागिब करने, पावर टैरिफ में कमी के लिए तजावीज़। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बेरोजगारी और गुर्बत में कमी, टैक्स रियायत, पॉलिसी रेट में कमी के लिए भी मुशावरत। IMF से कर्ज प्रोग्राम में रिलीफ लेने के लिए वर्किंग जारी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के खदोखाल में अहम तब्दीलियां करने की दरख्वास्त करेगी। वजारत खजाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिलीफ और ग्रोथ के लिए तजावीज़ भिजवा दी। सिंध हुकूमत कच्चे के डाकुओं के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। कहते हैं तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे, डाकुओं को नीस्तो नाबूद कर देंगे। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो डाकू खुद को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। टारगेट करके नामी ग्रामी मुलजिमान के खिलाफ एक्शन होगा। हथियार डालने वालों को केसेस का सामना करने का मौका दिया जाएगा। सिंध में अब कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहा। लोग तासुब और तनकीद की सियासत करते हैं। तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसाइल हल नहीं होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद, कहा मसाइल हल करने के लिए वसाइल की कोई कमी नहीं। पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो अवाम के मसाइल हल करना चाहती है। सबको मुत्तहिद होकर शहर का मुकदमा लड़ना, तासुब और तनकीद करने वाले जान लें। पीपल्स पार्टी में तमाम जुबानें बोलने वाले शामिल हैं।
ग्रीनलैंड का हुसूल अमरीकी सलामती के लिए नागुज़ीर है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का कहना है कि अमरीकी सलामती के लिए ग्रीनलैंड को हासिल करना सदर ट्रंप का अहम हदफ है। आर्कटिक खित्ते में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी अमरीका के लिए तशवीश का बायस है। ग्रीनलैंड का हुसूल मुखालिफिन को आर्कटिक में रोकने के लिए ज़रूरी है। सदर ट्रंप और उनकी टीम इस मकसद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। अमरीकी फ़ौज का इस्तेमाल भी सदर के इख्तियारात में शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने 3.5 साल से मुनशियात के मुकदमे में कैद मुजरिम को बरी कर दिया। पुलिस की नाक़िस तफ्तीश की वजह से अदालत ने 9 साल कैद के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक गिरफ्तारी से केस प्रॉपर्टी तक गवाहों के बयानात में बेशुमार तजाद पाए गए। अगर किसी गवाह के बयान में ज़रा सा भी तजाद हो तो पूरा बयान मशकूक हो जाता है। नारकोटिक्स मुकदमात में इल्ज़ाम साबित करने के लिए आला मयार के शवाहिद दरकार होते हैं। मौजूदा केस में ये शवाहिद मौजूद नहीं। मुल्ज़िम अशफाक पर 2022 में जड़ावाला पुलिस ने 2 किलो मुनशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया था। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज, हलाकतों की तादाद 36 तक पहुंच गई। 2000 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान में महंगाई और करेंसी की कदर में गिरावट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे 10वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन के साथ झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 300 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। बरतानिया और फ्रांस का डील के बाद यूक्रेन फौज भेजने का ऐलान। अमन मुआहदे के बाद यूक्रेन की सलामती की जमानत दी जाएगी। मुमकिन रूसी जारहियत रोकने के लिए किसी कौमी फोर्स तैनात होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर की पेरिस में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन के दिफा को मजबूत बनाने के लिए आज़म का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, मुआहदे का मकसद यूक्रेनी मुसल्लह अफ़वाज को दोबारा मुनज़्ज़म करना है। फ्रांसीसी सदर बोले, तुर्की समंदरी उमूर से मुतल्लिक जिम्मेदारी लेने को तैयार है। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए ठोस ज़मानतें दरकार हैं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में तेजी। अमरीकी क़यादत में यूक्रेन रूस जंग बंदी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर इत्तेहादियों का इत्तफाक। अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा, सदर ट्रंप यूक्रेन में अमन चाहते हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का मकसद हमलों की रोकथाम और दिफा है। जंग बंदी मुआहदे के बाद रूस ने हमला किया तो इसका दिफा करना होगा। रूस की जानिब से ताहाल कोई लचक नहीं दिखाई गई। मिड टर्म इंतखाबात नहीं जीते तो डेमोक्रेट्स को मेरे मुआवजे का जवाब मिल जाएगा। सदर ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन्स की कामयाबी जरूरी करार दे दी। कहा, अमेरिका टैरिफ की वजह से माली तौर पर मजबूत हो रहा है। टैरिफ की वजह से जल्द अमेरिका में $650 अरब से जायद की सरमायाकारी होगी। मजीद कहा, अगर मैं इलेक्शन हार गया होता और कैमला हैरिस आ जाती तो हमारा मुल्क वेनेजुएला बन चुका होता। मकबूजा बैतुल मक़दस में ड्राइवर ने बस ऑर्थोडॉक्स यहूदी मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। 18 साला इसराइली नौजवान हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ड्राइवर गिरफ्तार। फौज में लाजमी भर्ती के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। मुजाहिरीन ने हादसे के बाद ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। बस पर पथराव, पुलिस पर डंडे बरसा दिए। इसराइल और शाम का अमरीकी सालिसी में खुसूसी राब्ता निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका बयान में कहा गया, राब्ता सेल इंटेलिजेंस सिफारती राब्तों और मुमकिन सिक्योरिटी मुआहदे की राह हमवार करेगा। नया मैकेनिज्म किसी भी तनाज़े को फौरी हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। पेरिस में इसराइली और शामी हुकाम के दरमियान अमरीकी सालिसी में मुज़ाकरात जारी थे। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मस्जिद में लूटमार। मुसलमानों की इमलाक पर हमले के बाद सरहदी शहर बरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल और भारत के सरहद पर वाक़या बरगंज शहर दारहुकूमत काठमांडू से 130 किलोमीटर दूर वाक़या है।